ए पुष्पा नाम सुन के फ्लॉवर समझे क्या? फ्लॉवर नहीं, फायर फायर। पुष्पा, पुष्पाराज, अपुन साला झुकेगा नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा द राइज यानी इसके पार्ट 1 से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म पुष्पा अल्लू अर्जुन और फहाद फासिल की पहली पैन इंडिया फिल्म है। फिल्म पुष्पा के पहले अल्लू अर्जुन की जितनी भी फिल्में हिंदी में रिलीज हुई हैं वो बाद में डब होकर आई हैं, और अल्लू अर्जुन की इन फिल्मों के हिंदी डब वर्जन ने हमेशा बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जो कि इस बात को एकदम साफ साफ दिखाता है कि बिना किसी पैन इंडिया फिल्म के पहले ही अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग नॉर्थ इंडिया में कितनी ज्यादा थी। और अब तो 2022 से ऐसा सिलसिला स्टार्ट होने वाला है जहां पर हमें ज्यादातर पैन इंडिया फिल्में ही देखने के लिए मिलेंगी। फिल्म पुष्पा की कहानी आंध्र प्रदेश में चित्तूर एरिया के शेषाचलम जंगलों में होने वाली चंदन की लकड़ी की तस्करी पर आधारित है। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगलों में पाई जाने वाली इस चंदन की लकड़ी की खास बात यह है कि ये पूरी दुनिया में केवल यहीं पर पाई जाती है। इस वजह से इस चंदन की लकड़ी की कीमत बहुत ज्यादा है और इसको बाहर चाइना और जापान जैसे देशों में भेजा जाता है। फिल्म पुष्पा में अल्लू अर्जुन के एकदम मामूली से कुली से लेकर इतने बड़े होने तक का पूरा सफर दिखाया जाता है। फिल्म की बेहतरीन और एकदम रियल लोकेशंस आपका दिल जीत लेती हैं। साथ में अल्लू अर्जुन की इतनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस बेहतरीन है। फिल्म को डायरेक्ट किया है तेलुगु सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर सुकुमार ने, जिनकी भी बतौर डायरेक्टर ये पहली पैन इंडिया फिल्म है। हालांकि डायरेक्टर सुकुमार ने इसके पहले जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो सारी फिल्में सुपरहिट साबित हुई हैं। डायरेक्टर सुकुमार की अल्लू अर्जुन के साथ में ये बतौर डायरेक्टर तीसरी फिल्म है। इसके पहले वो अल्लू अर्जुन के साथ में आर्या और आर्या 2 जैसी फिल्में बना चुके थे। इसके अलावा डायरेक्टर सुकुमार ने रंगस्थलम, नाना को प्रेमथो, 100% लव और 1 नैनोकोडाइन जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। फिल्म की कहानी भी सुकुमार ने लिखी थी और प्रोड्यूस किया था मैत्री मूवी मेकर्स ने। म्यूजिक था डीएसपी यानी देवी श्री प्रसाद का, जिन्होंने ज्यादातर सुकुमार की फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया है। फिल्म में हमें नजर आए थे अल्लू अर्जुन पुष्पाराज के किरदार में, रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली के किरदार में, फहाद फासिल भंवर सिंह शेखावत के किरदार में, धनंजय जॉली रेड्डी के किरदार में, सुनील मंगलम श्रीनु के किरदार में, अजय घोष कोंडा रेड्डी के किरदार में, शत्रु डीएसपी गोविंद के किरदार में, जगदीश प्रताप भंडारी केशव के किरदार में और अनुसुईया भरद्वाज हमें दक्षयायनी के किरदार में नजर आई थीं। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में टोटल 5 गाने रखे गए थे, जिनको अलग अलग भाषाओं के वर्जन में डब करके रिलीज किया गया था। और इसका म्यूजिक एल्बम हमें 5 अलग अलग भाषाओं में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में देखने के लिए मिला। हालांकि इसके हिंदी डब वर्जन के गाने कुछ खास पॉपुलर तो नहीं हो पाए, लेकिन फिल्म का एक गाना श्रीवल्ली लोगों को काफी पसंद आया, जिसको जावेद अली ने गाया था। अब बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 180 करोड़ रुपए, और फिल्म ने अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम तक लगभग 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है। और फिल्म को सिनेमा हॉल में लगे हुए ये दूसरा हफ्ता होने वाला है, और लोग जैसे जैसे ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखकर बाहर आ रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं, वैसे वैसे फिल्म का कलेक्शन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी नॉर्थ इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसके केवल हिंदी डब वर्जन ने अभी तक लगभग 35 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ी बात है। फिल्म की अभी तक लगभग 35 लाख से भी ज्यादा टिकट बेची जा चुकी हैं, और ये फिल्म अभी भी सिनेमा हॉल में अच्छा कलेक्शन कर रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो कई सिनेमा हॉल में फिल्म के टिकट प्राइस भी काफी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अल्लू अर्जुन का स्टारडम इतना ज्यादा है कि लोग एकदम सिनेमा हॉल तक खिंचे चले आ रहे हैं। अगर बात करें फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो इसको IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है, जो कि लगभग 17,000 से भी ज्यादा लोगों ने दी है। फिल्म पुष्पा वैसे अभी सिनेमा हॉल में चल ही रही है, लेकिन इसका हिंदी डब वर्जन अभी से ही सन 2021 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों में 6वें नंबर पर आ चुका है। इस साल की अभी तक की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बनी हुई है सूर्यवंशी। लेकिन अगर फिल्म पुष्पा द राइज के सारे वर्जन्स का कलेक्शन मिलाकर देखा जाए तो ये सूर्यवंशी से आगे निकल चुकी है। एक्चुअली डायरेक्टर सुकुमार को फिल्म पुष्पा की कहानी का आइडिया आज से लगभग 6 साल पहले आया था, जिस टाइम पर उन्होंने पेपर में एक आर्टिकल छपा हुआ देखा था, जहां पर यह खबर छपी हुई थी कि आंध्र प्रदेश में चित्तूर एरिया के जंगलों में चंदन की लकड़ी की तस्करी करते हुए एक गिरोह पकड़ा गया है। इस न्यूज़पेपर में छपी हुई ये खबर काफी डिटेल में पढ़ने के बाद डायरेक्टर सुकुमार को पता चला कि चित्तूर जिले के आसपास शेषाचलम के जंगलों में ऐसी चंदन की लकड़ी पाई जाती है जो कि दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है। इस वजह से इन जंगलों में पाई जाने वाली इस चंदन की लकड़ी की बहुत सारे लोग इलीगल स्मगलिंग करते हैं, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और उस टाइम पर न्यूज़पेपर में पढ़ी गई इस खबर के बाद डायरेक्टर सुकुमार ने इसके ऊपर फिल्म बनाने का डिसाइड किया। हालांकि इस टाइम तक सुकुमार ने फिल्म की पूरी कहानी तो नहीं लिखी थी, लेकिन उनके दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि उन्हें इस सब्जेक्ट के ऊपर एक फिल्म बनानी है। और ये बात है सन 2018 के आसपास की, जिस टाइम पर सुकुमार रामचरण के साथ फिल्म रंगस्थलम बना रहे थे। एक्चुअली सुकुमार की फिल्म रंगस्थलम की कहानी भी एकदम गांव पर ही आधारित थी।
अपनी फिल्म रंगस्थलम के बाद सुकुमार ने फिल्म पुष्पा की कहानी लगभग पूरी तैयार कर ली थी और उस टाइम पर सुकुमार ने सबसे पहले फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर महेश बाबू को अप्रोच किया था। एक्चुअली सुकुमार इसके पहले भी महेश बाबू के साथ फिल्म वन नैनोकोडाइन बना चुके थे और महेश बाबू ने फिल्म की कहानी सुनी और ये उन्हें काफ़ी पसंद आई और वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके बाद महेश बाबू और फिल्म के मेकर्स में फिल्म की कहानी को लेकर कुछ क्रिएटिव डिफरेंस सामने आए, जिसकी वजह से उस टाइम पर महेश बाबू ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस बारे में जानकारी दी कि वो इसमें काम नहीं कर रहे हैं। इसकी बजाय उस टाइम पर महेश बाबू ने फिल्म सरी लेरू नी के वरु में काम किया और महेश बाबू के बाद डायरेक्टर सुकुमार ने फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को अप्रोच किया, जिन्होंने फिल्म की कहानी सुनी और उन्हें काफ़ी पसंद आई और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। अल्लू अर्जुन के अलावा लीड एक्ट्रेस के तौर पर इसमें रश्मिका मंदाना को अप्रोच किया गया और वो भी इसमें तुरंत काम करने के लिए तैयार हो गईं। रश्मिका मंदाना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अल्लू अर्जुन के साथ काम करना उनके लिए एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। रश्मिका मंदाना ने बताया कि उनकी पहली तेलुगु फिल्म गीता गोविंदम में अल्लू अर्जुन बतौर चीफ गेस्ट आए हुए थे और रश्मिका मंदाना हमेशा से ही चाहती थी कि वो अल्लू अर्जुन के साथ किसी फिल्म में काम करें, जो कि उन्हें पुष्पा में काम करने का मौका मिला। रश्मिका मंदाना ने बताया कि उन्हें डायरेक्टर सुकुमार ने फिल्म पुष्पा की पूरी कहानी तक नहीं बताई थी और ना ही उनकी इतनी हिम्मत हुई कि वो इतने बड़े डायरेक्टर से फिल्म की पूरी कहानी पूछ सकें। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर सुकुमार ने उन्हें फिल्म में केवल उनके किरदार के बारे में बस बताया था और फिल्म की पूरी कहानी उन्हें भी फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ही पता चली थी। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना का किरदार चित्तूर जिले के आसपास के गांव में रहने वाला रखा गया था। इस वजह से अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने वहां के लोकल लोगों के जैसे एक्सेंट में बोलना भी सीखा, जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी रियलिस्टिक लग सके। फिल्म में अल्लू अर्जुन के पुष्पा राज वाले किरदार के लिए उनका काफ़ी प्रोस्थेटिक मेकअप भी किया जाता था। एक्चुअली अल्लू अर्जुन रियल में इतने काले नहीं हैं, उन्हें फिल्म के इस किरदार के लिए अलग से काला किया जाता था। अल्लू अर्जुन ने बताया कि फिल्म के इस गेटअप में आने के लिए उन्हें लगभग 2 घंटे लग जाते थे और फिल्म के सीन की शूटिंग हो जाने के बाद इसको हटाने में भी उन्हें लगभग आधा घंटा अलग से लगता था। इसके अलावा रश्मिका मंदाना भी रियल में काफ़ी गोरी हैं, लेकिन उन्हें फिल्म के इस किरदार के लिए अलग से काला किया जाता था। एक्चुअली डायरेक्टर सुकुमार का पूरा बचपन लगभग गांव में ही बीता है, इस वजह से उन्हें गांव में होने वाली छोटी छोटी चीज़ें एकदम बारीक से पता हैं कि गांव में कैसा माहौल होता है, किस टाइप के लोग वहां पर होते हैं और क्या उनकी सोच होती है। डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि उन्होंने गांव में रहने वाले लोगों को काफ़ी बारीक से ऑब्जर्व किया है, इस वजह से वो अपनी फिल्म रंगस्थलम और पुष्पा राज में गाँव की इतनी चीज़ों को इतनी बारीकी से दिखा पाए हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन की एक बहुत ही यूनिक स्टाइल भी रखी गई है, जिसमें वो अपने बाएं कंधे को ऊपर उठाते हैं और अपने हाथ को दाढ़ी के नीचे से फेरते हुए ले जाते हैं। एक्चुअली उन्होंने बताया कि अपने एक कंधे को ऊपर उठाकर चलने की स्टाइल उन्होंने गांव में ही अपने एक आदमी की देखी थी और ये स्टाइल उन्हें काफ़ी यूनिक लगी और उन्होंने फिल्म में इसको अल्लू अर्जुन के लिए यूज किया। इसके अलावा पहले अल्लू अर्जुन के किरदार के लिए बहुत सारे और ऐसे यूनिक स्टेप सोचे जा रहे थे जो कि अल्लू अर्जुन के किरदार की स्टाइल को रिप्रेजेंट करें और बाद में फाइनली अपने हाथ को दाढ़ी के नीचे से फेरने वाली स्टाइल को उनके लिए फाइनल किया गया, जो कि वाकई में फिल्म पुष्पा में अल्लू अर्जुन के किरदार को बहुत ज़्यादा सूट करता है। और अल्लू अर्जुन को सबसे ज़्यादा फिल्म की शूटिंग में प्रॉब्लम होती थी जब उन्हें अपने इस किरदार के लिए अपने कंधे को ऊपर उठाकर चलना होता था। एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोग अल्लू अर्जुन के जरूर डाई हार्ड फैन होंगे, जिनको शायद ये चीज़ पहले से ही पता होगी कि अल्लू अर्जुन के कंधे में 2 बार फ्रैक्चर हो चुका है। एक्चुअली उनकी किसी फिल्म के एक फाइट सीक्वेंस के दौरान उनके इस कंधे में चोट लगी थी, जिसकी वजह से फिल्म पुष्पा के लिए उन्हें अपने इस कंधे को उठाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर भी अल्लू अर्जुन ने इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया। एक्चुअली फिल्म पुष्पा की शूटिंग सन 2019 से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन देश में कोविड की वजह से ये फिल्म काफ़ी डिले हो गई। अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में भंवर सिंह शेखावत के किरदार के लिए एक टाइम पर विजय सेतुपति को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उस टाइम पर विजय सेतुपति अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी थे, इस वजह से वो इसमें काम नहीं कर पाए। उनके बाद इस नेगेटिव किरदार के लिए चियान विक्रम, आर्या और माधवन जैसे एक्टर्स को भी अप्रोच किया गया, लेकिन फिल्म में ये नेगेटिव किरदार होने की वजह से इनमें से भी किसी से बात नहीं बन पाई और बाद में फाइनली मलयालम सिनेमा के जाने माने एक्टर फहाद फाजिल को इसके लिए फाइनल किया गया, जिनकी बहुत सारी मलयालम फिल्में सुकुमार ने देखी थीं और उन्हें उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एक्चुअली फहाद फासिल की भी ये पहली तेलुगु डेब्यू फिल्म है। फहाद फासिल का लुक भी फिल्म में बहुत ज़्यादा यूनिक रखा गया है, जहाँ पर उनके सिर पर एक भी बाल नहीं है, बस उनके चेहरे पर घनी मूछें हैं जो कि उनके किरदार को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। फिल्म पुष्पा में दिखाई गई जंगल वाली अलग अलग लोकेशन के लिए डायरेक्टर सुकुमार ने ऐसी लोकेशन पर जाकर खुद इसके लिए रेकी की थी, जिससे कि फिल्म को वो काफ़ी हद तक ऐसी रियल लोकेशन पर ही शूट कर सकें। इसके लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और नेल्लोर के पास में नालम्मा फॉरेस्ट में शूट किया। इसके अलावा फिल्म में दिखाए गए बहुत सारे जंगल वाले सीन केरला की लोकेशन पर भी फिल्माए गए थे, जैसे कि केरला के अथरापल्ली वाटरफॉल के आसपास फिल्म के बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए थे। फिल्म का केरला में एक लगभग 6 मिनट का बहुत लंबा एक्शन सीक्वेंस भी शूट किया गया था,
जिस एक्शन सीक्वेंस में अल्लू अर्जुन हमें बहुत सारी चंदन की लकड़ी पानी में फेंकते हुए दिखाई देते हैं। इस पूरे बड़े एक्शन सीक्वेंस को शूट करने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस को शूट करने के लिए विदेश से किसी भी टेक्नीशियंस को नहीं बुलाया गया था, बल्कि इंडिया के ही टेक्नीशियंस ने इस बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस को शूट किया था। फिल्म के बहुत सारे सीन हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में भी शूट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म में दिखाए जाने वाले जंगल के और भी बहुत सारे सीक्वेंस आंध्र प्रदेश के मारेदुमली और राजमुंद्री जैसी लोकेशंस पर फिल्माए गए थे। अल्लू अर्जुन जिस टाइम पर फिल्म पुष्पा की शूटिंग कर रहे थे, उस टाइम पर अल्लू अर्जुन के भी कोविड पॉजिटिव होने की खबरें सामने आई थी, जिसकी वजह से फिल्म उस टाइम पर थोड़ी टाइम के लिए डिले हो गई थी। फिल्म की शूटिंग के टाइम पर डायरेक्टर सुकुमार को भी डेंगू फीवर हो गया था, जिसकी वजह से भी फिल्म थोड़ी और डिले हुई। लेकिन काफी मुश्किलों के बाद फिल्म पुष्पा द राइज बनकर कंप्लीट हो गई। एक्चुअली डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि पहले फिल्म की कहानी केवल एक ही रखी गई थी, जिसको केवल एक ही फिल्म में शूट किया जाना था। लेकिन उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फिल्म की शूटिंग करना स्टार्ट की तो कैरेक्टर अपने आप और डेवलप होते चले गए, जिसकी वजह से फिल्म की लंबाई काफी बढ़ गई और इसको बाद में उन्होंने 2 पार्ट में बनाने का डिसाइड किया। एक्चुअली सुकुमार ने बताया कि वो इसको पहले एक वेब सीरीज के तौर पर भी बनाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि फिल्म का स्केल काफी ज्यादा है और ये बड़े पर्दे पर ही देखने में मजा आएगा। इस वजह से बाद में उन्होंने फाइनली इसको 2 पार्ट में बनाने का डिसाइड किया, पुष्पा द राइज और पुष्पा द रूल। अभी फिलहाल इसका पार्ट 1 तो रिलीज हो चुका है और इसके पार्ट 2 की शूटिंग 2022 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी और 2022 के लास्ट तक हमें ये फिल्म देखने के लिए मिल जाएगी। फिल्म पुष्पा जब पूरी बनकर कंप्लीट हो गई तो कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिनमें ये कहा जा रहा था कि फिल्म पुष्पा केवल 4 भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में बस रिलीज होने वाली है। एक्चुअली फिल्म के हिंदी डब वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफी प्रॉब्लम सामने आ रही थी, जहां पहले फिल्म पुष्पा के हिंदी डब वर्जन को कोई और कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली थी, लेकिन गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स का ये कहना था कि उन्होंने अल्लू अर्जुन की हर एक फिल्म के हिंदी डब वर्जन को यूट्यूब पर रिलीज किया है और अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म को भी गोल्ड माइंस से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फिल्म के मेकर्स और गोल्ड माइंस के बीच में काफी टाइम तक ये बात चलती रही, जिसकी वजह से लोगों को ये लगा कि ये फिल्म शायद हिंदी में ना आ पाए, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में ये पूरा मामला सॉर्ट आउट हो गया और ये फिल्म हिंदी में भी आने के लिए अनाउंस हो गई और तब जाकर लोगों को ये बात कन्फर्म हो गई कि ये फिल्म हिंदी में भी आएगी। एक्चुअली बीच में तो डायरेक्टर सुकुमार ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो ये फिल्म एक तेलुगु फिल्म की तरह ही बनाएंगे, लेकिन बाद में डायरेक्टर एस राजमौली को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सुकुमार से मिलकर उनको बोला कि इस फिल्म को एक पैन इंडिया फिल्म बनाना चाहिए और उन्होंने सुकुमार को बताया कि अल्लू अर्जुन का हिंदी में भी मार्केट काफी अच्छा है। और बाद में डायरेक्टर एस राजमौली के कन्विंस करने के बाद सुकुमार ने इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म बनाने का डिसाइड किया था और सुकुमार का ये डिसीजन काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि फिल्म काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है। आगे चलकर फिल्म के सारे सैटेलाइट राइट्स अमेजन प्राइम ने खरीद लिए और बाद में थिएटर के बाद ये फिल्म हमें अमेजन प्राइम पर देखने के लिए मिल जाएगी। फिल्म पुष्पा की कहानी को लेकर एक राइटर वेमापल्ली गंगाधर ने इसके लिए एक कॉपीराइट केस भी दर्ज किया था, जहां पर उनका ये कहना था कि उन्होंने चंदन की लकड़ी तस्करी करने वाली एक कहानी लिखी थी और उन्होंने डायरेक्टर सुकुमार के ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी कहानी चुराकर ये फिल्म बनाई है। हालांकि बाद में इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया। फिल्म में समांथा के आइटम नंबर को लेकर भी एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई, जहां पर बहुत सारे लोगों ने इस गाने को वल्गर बताते हुए इसको बैन करने की मांग की थी, लेकिन आगे चलकर ये मामला भी सॉर्ट आउट हो गया और ये गाना फिल्म से हटाया नहीं गया। इसके अलावा फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के एक वैन वाले सीन को हटाने की भी मांग की गई थी। हालांकि आगे चलकर इस सीन को फिल्म के मेकर्स ने फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए खुद ही हटा दिया था और शायद ऐसा हो सकता है कि पहले आप में से कुछ लोगों ने ये सीन फिल्म में देखा हो और अब ये सीन देखने के लिए ना मिले। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म पुष्पा द राइज के बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों का अल्लू अर्जुन और उनकी फिल्म पुष्पा के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसे ही रोचक बातों के साथ।